भाई जुराबे पहन लेते हैं, बाहर तो बहुत ठंडा है, घर के अंदर पता नहीं चल रहा। पर मुझे पता है बाहर निकलते ही चिल्लियाँ मचेगी ऐसे एकदम से। और ज़रा मैं आपको फटाफट से रूट समझा दूं। तो जो इंडिया और भूटान का बॉर्डर है ना, वो है भाई जैगांव करके एक जगह है वेस्ट बंगाल में। तो वहां से हमें जो है इंडिया से एग्जिट लेके भूटान में एंट्री करनी है। और यहाँ से जैगांव है लगभग 1500 1550 किलोमीटर, जिसमें हमारा जो रूट बनेगा वो यहाँ से अपना वही आगरा होते हुए फिर लखनऊ एक्सप्रेसवे पकड़ के फिर उसके बाद हम बिहार में जाएंगे, मुजफ्फरपुर करके जगह है, फिर करते करते हम सिलीगुड़ी जाएंगे, सिलीगुड़ी से फिर हम पहुंचेंगे जैगांव में। तो ये पूरा रूट होने वाला है 1500 किलोमीटर का। अब मुझे नहीं पता भाई कि हम ये 1500 किलोमीटर कितने दिन में करेंगे, एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, क्योंकि एज सच कोई सिटी फाइनल हुई नहीं है कहाँ पे जाना है। बस मेन टारगेट ये है कि जैगांव तक पहुंचना, जो कि बॉर्डर एरिया है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि 4 बजे अभी निकल रहे हैं, तो हमारे पास मोटा मोटा भाई कम से कम 16-17 घंटे है गाड़ी चलाने के लिए। तो होपफुली 1000 किलोमीटर हम आज के दिन में ड्राइव कर ले, ताकि कल हमें सिर्फ 500 किलोमीटर करना पड़े, क्योंकि कल के जो 500 होंगे ना उसमें काफी पहाड़ी इलाका भी होगा और पतली पतली सड़कें होंगी। आज तो सारे चौड़े चौड़े हाईवे और एक्सप्रेस वे है, तो जितना ज्यादा आज किलोमीटर कवर हो जाएंगे उतना बढ़िया होगा। तो इसलिए जल्दी आज निकलने का हमने प्लान बनाया है। बाकी अभी फिलहाल हम यहाँ से 3 लोग निकल रहे हैं, मैं, सोहन और एक और भैया जो हमारे साथ हिमाचल भी गए थे। तो वो भैया ड्राइव कर लेते हैं, मेरे को थोड़ी सी ये तसल्ली रहेगी, आधे रास्ते मैं ड्राइव कर लूंगा, आधे रास्ते वो हमारे साथ सिलीगुड़ी तक चलने वाले हैं। सिलीगुड़ी से वो वापस आ जाएंगे अपना जो भी है, और हम आगे भूटान चले जाएंगे, सोहन और मैं। तो फिलहाल भाई 3 लोगों के हिसाब से मैं सेटअप बना रहा हूँ। एक जो सीट है ना ये वाली, ये बस अप रहेगी, उसको हम नीचे डाउन करके उस पर आराम से ना अपना पूरा वो फोल्डिंग वाला सिस्टम खोल देंगे, ताकि रास्ते में कभी सोना पड़े तो दिक्कत ना हो। यही है, देखो निकालो, इन्हीं डंडों के नीचे है। तो ये सिस्टम पूरा लेटाने वाला कर देते हैं। एक ड्राइव कर लेंगे, एक साथ वाली सीट पे, एक इस पीछे वाली सीट पे, तो 3 लोगों का जुगाड़ हो गया। फिर जिसको भी कहीं सोना है रास्ते में तो आराम से पूरी सीट खुल जाएगी और सो सकते हैं। तो लो भाई, एक सीट अपनी बन चुकी है। जब भी सोना होगा रुक के कहीं पे, तो इस वाली सीट को आगे करना पड़ेगा ताकि ये पूरा स्ट्रेट हो जाए फट्टा। अब इस पे बाकी स्लीपिंग बैग बिछा लेते हैं। और वैसे मैंने एक कंबल भी अलग से ले ही लिया है, कभी जरूरत पड़ जाए, भी ठंड बहुत है भाई। और भूटान में जा रहे हैं, वहाँ पे तो -2 -3 डिग्री पहुंच रहा है। अभी हम जिस दिन तक पहुंचेंगे शायद -4 -5 भी पहुंच जाए। खैर गाड़ी में कैंपिंग करने का तो वहाँ पे प्लान है नहीं है सच कुछ, क्योंकि चाइना की तरह ही ना रूल है भूटान में भी कि एक तो गाइड रखना पड़ेगा आपको परमानेंट अपनी गाड़ी में जितने भी दिन आप भूटान में रहोगे, और दूसरी चीज मिनिमम 3 स्टार होटल लेना पड़ेगा, उसके बिना अलाउड ही नहीं है ट्रैवल करना भूटान में। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए हैं वहाँ पर, इसलिए मैंने कहा था भूटान घूमना काफी महंगा है आजकल। पूरा खर्चा तो खैर आने वाले एपिसोड्स में बताऊंगा आपको, अच्छे से देखना आप। तो इसलिए रुकने का तो प्लान नहीं है, बट हाँ कुकिंग वुकिंग शायद हम कर सकते हैं भूटान में, कहीं अच्छी जगह मिल गई तो। लो जी लो, ये खुल गया स्लीपिंग बैग अपना मस्त एकदम। तो इसको हम एज अ गद्दा यूज करेंगे अभी के लिए। फिलहाल खोल देना, वहां से फोल्ड कर दो थोड़ा सा, या रुको रहने दो। लो जी, पिलो आ गया, नीचे मैट्रेस आ गया, और ऊपर आराम से ब्लैंकेट आ गया ओढ़ने का। तो एक बंदा अभी हम रास्ते में कोई सा भी सो सकता है आराम से, जिसको भी नींद आए। तो भाई घड़ी में करेक्ट 4:04 हो रहे हैं और हम निकल चुके हैं बाहर। काफी ज्यादा धुंध हो रही है इस टाइम पे, मतलब अब सर्दियों का मौसम है, ऑब्वियसली भाई धुंध तो शुरू होगी। तो अब कोशिश करते हैं कि 2-2.5 घंटे 3 घंटे अच्छे से खींच ले, फिर कम से कम वही 7 साढ़े 7 8 बजे कहीं पे ना ब्रेक ले लेंगे, कुछ हल्का फुल्का ब्रेड टोस्ट वगैरह मिल जाएगा ना तो खा लेंगे। Add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, bankroll, euro, peso, add it up, I'm just doing me, everything is on me, oh you matter what, add it up, told her if it's all me, everything is on me, gon' back it up, matter what, told you I'ma do me, why you hating on me, it's not adding up. I do roll like a Mack truck, country heart, I might cop a farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. तो भाई चलो फाइनली फर्स्ट ब्रेक लिया गया आज का, और कितने किलोमीटर कवर हो गए आप सुन के हैरान से हो जाओगे। ये देखो भाई, मेरे घर से इस वक्त हम 446 किलोमीटर चल चुके हैं 6 घंटे की ड्राइव के बाद। और इस वक्त ये रेस्ट एरिया है अपना लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, वहीं पे है। रुकना तो था, वैसे भी ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि 9:30 बज चुके हैं भाई, 4 बजे के चले हुए हम। तो एक बार फ्यूल भी भरवाना है, अपने पेट में भी भरवाना है, तो और थोड़ा फ्रेश वगैरह भी हो जाएंगे, फिर खींचेंगे। आ जाओ, क्या रेट चल रहा है जरा डीजल देखे। नहीं डाल दो, फुल कर दो ऊपर तक। जियो का स्टेशन है भाई ये, यहाँ पे रेट चल रहा है 87.87। तो टोटल भाई 56.37 लीटर आ गया, लगभग 5,000 रुपए का, 50 रुपए कम 5,000 में कर दो भाई पेमेंट। चलो यहाँ भी है वैसे तो वॉशरूम, पर यहाँ नहीं जा रहे हम, इसी फ्यूल स्टेशन के थोड़ा सा पीछे, मतलब 50 मीटर पीछे ही वो है रेस्ट एरिया कह रहा हूँ, फूड एरिया, मतलब जहाँ पे
फूड वगैरह का बना होता है, क्या बोलते हैं मैं तो भूल ही गया। तो चलो वहीं जाके खाते हैं। तो लगभग भाई जब हम घर से चले थे तो 42,000 किलोमीटर पूरे हो चुके थे गाड़ी के, और अब 42,430। तो ये मीटर के हिसाब से हम चेक करेंगे जब भूटान से वापस आएंगे कितनी गाड़ी चल चुकी है। जहाँ तक मेरा अंदाजा है भाई लगभग 5,000 के आसपास किलोमीटर टोटल चलेगी, क्योंकि यहाँ से 1800 किलोमीटर तो बॉर्डर है, फिर वापस भी 1800 किलोमीटर है, तो 3600 किलोमीटर तो यही हो गया। और भूटान में भी इतना घूमेंगे ही, और थोड़ा सा कुछ और भी प्लान है आते वक्त का, तो वो मैं आके जब निकलेंगे वहाँ से तब बताऊंगा। एवरेज देखते हैं भाई क्या दे रही है आज गाड़ी अपनी मेन एक्सप्रेस वे पे। तो 11.7 की एवरेज निकाल रही है भाई, और फुल होने के बाद रेंज आ रही है 623 की। अब ऑब्वियसली भाई एक्सप्रेस वे पे आपको पता ही है 100-120 नॉर्मली चलती है, तो इसलिए 11.7 की भी एवरेज अच्छी है काफ़ी, वरना तो ये 12 साढ़े 12 अब देने लग गई है। शुरू में नहीं देती, शुरू में तो भाई 8-9 की एवरेज देती थी, बट अब थोड़ा सा सही हो गया जब से मतलब इसके 30-40 हज़ार किलोमीटर पूरे हुए ना उसके बाद। और यहाँ से भाई हमने ना सिलीगुड़ी की लोकेशन डाली हुई है, तो 1054 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी, 18 घंटे दिखा रहा है गूगल मैप। हम पहुँचेंगे अगर लगातार चलाते हैं तो कल सुबह के 3:30 बजे, 4 बजे ही लगा लो, उसमें रुकेंगे खाएंगे तो वही 5-6 बजे, बट इतना तो चलाने नहीं वाले ऑब्वियसली। आज रात मैं सोच रहा हूँ कि 7-8 या 9 बजे तक मैक्स ड्राइव कर लेते हैं, जहाँ भी पहुँचेंगे जिस भी शहर में पहुँचेंगे अच्छा सा होटल लेके सो जाएंगे। बचा हुआ रास्ता कोशिश यही रहेगी कि कल कवर हो जाए सीधा, बाकी लेट्स सी रास्तों पे डिपेंड करते हैं आगे के रास्ते कैसे होंगे, क्योंकि लखनऊ तक के तो मुझे पता है, लखनऊ या अयोध्या तक के कि वहाँ तक अच्छे हैं, लेकिन उसके आगे के रास्ते मैं पहली बार जा रहा हूँ, मतलब बिहार में भी मेरा पहली बार होने वाला है, उसके बाद अपना वेस्ट बंगाल भी मेरा पहली बार होने वाला है, तो पता नहीं यार कैसे रोड होंगे कैसे नहीं। पर गूगल मैप अगर 1000 किलोमीटर के 18 घंटे दिखा रहा है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि अच्छे ही रोड होंगे, वरना ज़्यादा ही टाइम दिखाता है गूगल मैप भी। पर अच्छी बात है भाई, अपनी स्कॉर्पियन बाहर तो इतने देशों में घूम ली, अब थोड़ा सा ना इंडिया के भी अलग अलग शहरों और स्टेट के चक्कर मार लेगी। और धुंध काफ़ी हो रही थी भाई आज रास्ते में, मतलब कई जगहों पर तो लिटरली बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो सी थी, ऐसे डर सा लग रहा था। वो यूट्यूब और उस पर रील्स पे वीडियो आती रहती है ना, गाड़ी एक के पीछे एक ठुकती जा रही है, वैसी वाली फील्स ही आ रही थी। बट हुआ भाई कुछ भी नहीं हुआ, बढ़िया कट गए 400 किलोमीटर अपने। अभी पेमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, मतलब हमारे एंड से तो हो गई है, इनके पास रिसीव नहीं हो रही, पता नहीं क्या लफड़ा है। और भाई इस वाले फ्यूल स्टेशन में इलेक्ट्रिक वाला भी लगा रखा है इन्होंने चार्जर, जियो BP पल्स का 2 चार्जर है, और ये शायद 50 किलोवाट का ही होगा, 50 या 60 का। बस अब ये चल तो रहा है अभी तक, तो कब तक चलेगा वो भगवान भरोसे। तो आ रहा है कोई अगर लखनऊ एक्सप्रेस वे पे, तो अगर आपकी गाड़ी चल जाएगी दिल्ली से या गुड़गांव से 400 किलोमीटर, तब आप यहाँ पे आके फिल करवा सकते हो। उससे पहले ख़त्म हो गई तो फिर वो करवाना, या हो सकता है इससे पहले भी कोई हो स्टेशन जहाँ पे हो। नहीं अच्छा, आगरा वाले में भी तो होंगे काफ़ी सारे, आगरा में भी है एक्चुअल में काफ़ी, तो प्लान कर सकते हो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी से लखनऊ तक या अयोध्या तक आने का ना, क्योंकि ये वाला भी चल रहा है। और मैं जब आगरा गया था वहाँ पे भी 3-4 चल रहे थे अच्छे खासे। होगी, चलो भाई लगभग तो आ गई लगभग चलो जी चलो पीछे चलते हैं और खाना पीना खाते हैं। और देखो वहाँ फ्यूल स्टेशन में तो था ही चार्जर, यहाँ पे भी है भाई, जहाँ पे फूड आउटलेट बने हुए हैं। ओ अडानी का है ये, देखो चल नहीं रहा, बट ये मुझे जहाँ तक लग रहा है चल रहा है क्या, बंद तो पड़ी है स्क्रीन। यही है भाई, इंडिया में ना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया तो सही है, मेंटेन कहीं नहीं कर रखा। और ये है जी वो फूड आउटलेट। जब हम यहाँ से ऑस्ट्रेलिया ट्रिप के लिए निकले थे तो नेपाल गए थे ना, तो यही रूट था वो सेम, तो हमने उस टाइम पे भी यहीं पे ब्रेक लिया था ब्रेकफास्ट के लिए। हालांकि उस वक्त काफ़ी लेट रुके थे हम, क्योंकि निकले ही लेट थे। आज तो भाई 9:30 बजे ही पहुँच गए हैं यहाँ पे, तो गाड़ी कहीं खड़ी करते हैं और अंदर चलते हैं जल्दी। पिछली बार तो भाई बहुत भीड़ थी यहाँ पे, इस टाइम तो 7-8 गाड़ी ही है, क्योंकि ज़्यादा सुबह कोई रुकता नहीं है। लास्ट टाइम भाई गाड़ी पे रैप चढ़ा हुआ था तो काफ़ी भीड़ लग गई थी गाड़ी को देख के। इस बार होपफुली थोड़ी मतलब लोग पहचान नहीं पाएंगे, बाकी हमें देख लिया तो ऑब्वियसली पहचान ही लेंगे। क्यों, सही बात है, सही। अच्छा तुम ही थे वो, हॉर्न क्यों मार रहे हो, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किसको देख के हॉर्न मार रहे थे? मेरे को, मैं तो नहीं देख रहा था, हॉर्न मार रहे हो तुम, मेरे को बताओ। और बढ़िया सब, कहाँ से हो? यूपी मथुरा। कहाँ पे जा रहे हो? लखनऊ जा रहे हैं घूमने, काउंसलिंग है, काउंसलिंग। तो जी ये है नाम फूड किंग प्लाजा। चलो जी यहीं पे खाना खा लेते हैं। किर्गिस्तान और कजाकिस्तान होके गए थे? नहीं वो ऑस्ट्रेलिया वाली में तो हम नीचे से चले गए थे, थाईलैंड वगैरह, और लंदन वाली में हमने शिप करी थी ईरान में, तो वो नहीं आया था हमारा। हाँ, उस टाइम शायद आपने ऐसा कुछ बोला था किर्गिस्तान के बारे में, शायद हुआ नहीं था। नहीं, उस वक्त चाइना नहीं खुला हुआ था जब लंदन ट्रिप में गए थे ना हम, इसलिए। क्योंकि उस टाइम पे हम किर्गिस्तान में ही थे। अच्छा MBBS किया तो वहीं पे ही थे। ओह सही है, देख रहे थे आपसे हम सब। तो हो गई कंप्लीट अब आगे? हाँ कंप्लीट हो गया, बस UPMC जा रहे हैं रजिस्ट्रेशन के लिए आज। अच्छा सही है, चलो बढ़िया, ओके जी। नाना करते हुए भी लोग मिल ही गए भाई, मतलब बिना रैप के भी गाड़ी को पहचान ही गए कई लोग।
खुला भी है कुछ खाने का। यहाँ पे तो वही भाई इडली डोसा यही सब मिलता है, मतलब खाना भी मिल जाता है पर इतना कुछ खास है नहीं। तो इडली डोसा देखते हैं, हल्का फुल्का ही खा लेंगे थोड़ा बहुत। तो भाई लास्ट टाइम भी इस वाली चेयर हम टेबल पे बैठे थे यहाँ पे, और यहीं पे एक फैमिली मिली थी हमें, मतलब एकदम से यादें फ्लैशबैक सी हो जाती है भाई सारी की सारी। पहले देख लेते हैं लेना क्या है, क्योंकि भाई यहाँ पे है सेल्फ सर्विस, खुद ऑर्डर दो खुद लेकर जाओ। तो वही देख लो भाई, साउथ इंडियन नहीं आ रहा था। तो लो जी लो, डोसा और साथ में इडली एंड पानी की बोतल। तो फूड तो यहाँ पे ओके ओके है, मतलब ना इतना बुरा है ना इतना ज़्यादा कुछ अच्छा है, और वॉशरूम भी ठीक ठाक सही है। तो रुक सकते हो आप यहाँ पे रुकना चाहो तो। 10:15 हो गए हैं, निकल रहे हैं भाई अब हम। होपफुली 2.5-3 घंटे और लगातार चला सके, फिर ही लंच के लिए रुकेंगे। 2.5-3 भी क्या, ज़्यादा ही चला लेंगे भाई, मतलब 3-3.5 भी रुके लंच के लिए तो ठीक है हिसाब किताब। तो अभी तो फिलहाल आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे ही कंटिन्यू होगा, उसके बाद फिर हम उतरेंगे लखनऊ बाईपास से होते हुए पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। वहाँ पे फिर आगे का रास्ता मुझे नहीं पता, गूगल मैप के भरोसे ही जाना है अब तो, जो जाना है। फिर रास्ते में मिर्ज़ापुर भी आएगा, मुन्ना भैया से मिलते चले हैं। नहीं मतलब वो मिर्ज़ापुर वाला जो रोड है ना, वाराणसी वाला, वो नहीं लेंगे हम कानपुर की तरफ से, हम बीच वाला एक रोड लेंगे। अभी दिखाता हूँ गाड़ी में बैठ के। असल में वहाँ से 3 रूट निकलते हैं अलग अलग, तो बीच वाला ही रूट सबसे बढ़िया दिखा रहा है, जो जिसमें सबसे कम टाइम लग रहा है। अगर जो कानपुर वाला लेंगे उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है, तो उस रोड पे मिर्ज़ापुर, जौनपुर वगैरह ये काफ़ी सारी जगह है जो आपने मिर्ज़ापुर सीरीज़ में देखी होंगी, जिनका नाम सुना होगा आपने, पूर्वांचल। तो उस वाले रोड से भी निकलने वाले हैं हम, पूर्वांचल वाले। और धूप निकल गई आज तो, इतनी ठंड नहीं है जितना सोचा था। मैं तो खाली एक हुडी पहन रखी है, इसमें भी गर्मी लग रही थी गाड़ी के अंदर ना। बाहर निकल के थोड़ा थोड़ा लगता है, पर गाड़ी के अंदर सही है भाई। हीटर 5 मिनट के लिए ऑन कर दो, उसके बाद 1.5-2 घंटे मस्त गर्म रहती है गाड़ी। रोहन निकाल रहा है पार्किंग से, इसको भी ना मैं कह रहा हूँ भाई धीरे धीरे सीख लो, ताकि अगली इंटरनेशनल रोड ट्रिप में मुझे थोड़ा सा सहारा हो जाए कि इसको भी चलानी आती हो। मतलब इसको चलानी आती है, पार्किंग वार्किंग में तो ये घुमा ही लेता है। मेन होता है ट्रैफिक से निकालना, तो वो अभी इसको ट्रेनिंग ही नहीं है इतनी अच्छे से। तो एक बार वो हो जाएगी तो फिर ट्रिप पे ना दिक्कत नहीं हुआ करेगी। और भाई गाड़ी लगती है यार, कुछ तो बनाया है, मतलब तगड़ा है ना। हालांकि रैप नहीं चढ़ा हुआ, बट स्टिल काफ़ी मस्त लग रही है गाड़ी, एकदम ऐसे ह्यूज सी, ऊपर से मैट ब्लैक में तो अलग ही लुक निकलती है। अभी जब रिसेंटली मैं गाड़ी को अम्बाला लेकर गया था ना, ये सीट भाई एक्चुअल में काफ़ी काम आई थी। मतलब बैक पेन इतना ज़्यादा ना हुआ नहीं जितना होता है, जबकि मैंने लगातार ये गाड़ी चलाई थी उस टाइम भी। तो सही है, ये थोड़ा सा ना इससे सीट ऊंची ऊंची हो जाती है, बस यही थोड़ा डाउन साइड है। बट वैसे देखोगे आप तो ऐसे लगता है हवा के ऊपर बैठे हुए आप, तो ना बैक पे और हिप्स पे प्रेशर नहीं पड़ता बॉडी का ज़्यादा। सही है, चलो इसी को लगा लेते हैं। चलो जी भाई, एक्सप्रेसवे को छोड़ने का टाइम आ गया है। बस यहीं तक का सफ़र था हमारा एक्सप्रेसवे का। लखनऊ हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट। तो बढ़िया चीज़ है भाई, इंडिया में ना ऐसे एक्सप्रेसवे बनते रहे हर जगह पे। मतलब डिस्टेंस तो कम होता ही होता है, टाइम भी कम लगता है, क्योंकि 100-120 की स्पीड मेंटेन हो जाती है आराम से। अभी तो वो देहरादून वाला एक्सप्रेसवे भी चालू हो जाएगा कुछ टाइम पे, तो भाई 2.5-3 घंटे में दिल्ली से सीधा देहरादून। तो अब हमें लेफ्ट रखना है जहाँ तक मुझे लग रहा है। गूगल मैप तो भाई कुछ इस तरह से दिखा रहा है, तो लेफ्ट तो नहीं जाना जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें, पता नहीं यार। और ये देखो यहाँ सामने बोर्ड है, इस तरफ लेफ्ट रोड पे लखनऊ, राइट रोड पे मोहन। ये मोहन जगह तो भाई चाइना में भी थी एक, मोहन बॉर्डर, यहाँ भी है मोहन करके जगह एक। मेरा तो जहाँ तक समझ आ रहा है इधर जाना है, इधर नहीं है। ये इधर दिखा रहा है, लखनऊ अंदर चला जाएगा ना, हमें बाईपास से जाना होगा। यही है, इधर ही है, क्योंकि देखो ये वाली जो रोड है ना, ये वो तो है वो वाली रोड, फिर इसके बाद जो सेकंड रोड है वो है ये वाली, अब जो थर्ड रोड है फिर ये वाली है, तो इसी में ही जाना है। दिमाग तो पूरा लगा लेता हूँ मैं, देख रहे हो। बाकी अभी पता चलेगा सही है कि गलत है, कहीं पचका ना हो जाए। और एक्सप्रेस वे पे गलत लेने का मतलब है आपके कम से कम 10-20 किलोमीटर का वेस्टेज हो जाती है। फिर सही है यही है, इसी पे जाना था भाई। लेट्स गो। तो लखनऊ नहीं जाना था अंदर, हमें लखनऊ बाईपास करना है ना, तो इसलिए ये मोहन वाला रास्ता लेना है। तो चलो भाई, रास्ता तो हमने सही लिया है, मेरी चॉइस गलत नहीं हुई है। देखो यही रास्ते पे जाना था, और अब हम एक्सप्रेस वे को एग्जिट कर चुके हैं। लेट्स गो। ये लखनऊ का आउटर रिंग रोड है, वहाँ पे अब हम आ चुके हैं। मतलब लखनऊ सिटी में एंटर नहीं करना हमें, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एंटर करेंगे तो फिर मतलब खाना पीना होगा तभी एंटर करेंगे, वरना फ़ायदा क्या है, टाइम वेस्ट ही होता है, इतना ट्रैफिक मिलता है। तो हमने बाहर से ही एग्जिट मार लिया पूरा। लखनऊ देखो लेफ्ट है, मोहन भी लेफ्ट की तरफ है, और कानपुर सीधा सीधा है बिल्कुल। तो ये देखो मैं आपको बता रहा था ना, 3 रास्ते हैं। एक तो ये नीचे से होते हुए जाता है,
जो कि भाई वाराणसी, प्रयागराज और ये सब जगहों पे जाएगा। एंड ये है बीच वाला रास्ता जो सुल्तानपुर, आजमगढ़ और ये गाज़ीपुर, मुजफ्फरपुर होते हुए, और एक फिर ऊपर वाला है अयोध्या गोरखपुर वाला। तो अयोध्या गोरखपुर वाले में हम जा चुके हैं एक बार, तो आज हम ये बीच वाला रास्ता चूज़ कर रहे हैं, सुल्तानपुर और आजमगढ़ वाला। टोटल अभी भी 966 किलोमीटर पड़ा है सिलीगुड़ी। लो जी लो, ये हम एंटर कर गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। एंड अब इसी हाईवे या एक्सप्रेसवे जो भी है भाई, NH31, इसी पे हमें 339 किलोमीटर चलना है स्ट्रेट। मतलब कहीं नहीं उतरना, कहीं नहीं मुड़ना, सीधा सीधा इसी पे ही। और अभी तक रोड की कंडीशन भाई काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे 4 लेन तो बने ही हुआ है, 2 लेन इस तरफ, 2 लेन दूसरी तरफ, और कुछ कुछ जगह पे 6 लेन भी है, 3 इधर 3 उधर। तो चलाने में गाड़ी कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई, रोड कंडीशन के हिसाब से काफ़ी मज़ा आ रहा है, सही एकदम।